नमस्कार, मैं बनारस में डॉक्टर अमरेंद्र पांडे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से। और हमारे बीच में जो साहित्यिक शख्सियत हैं प्रोफेसर के.एन. तिवारी सर, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वर्षों तक प्राध्यापक का कार्य किए और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सर हिंदी विभाग में प्राध्यापक का कार्य किए। सर के बेहतरीन उपन्यास जिससे हम वहाँ से सर से मुलाकात हुई, बिरले दोस्त कबीर के हमारे साथ है। और इस पे एक बहुत लंबी बातचीत और इसका नाट्य मंचन, इसका विमोचन और इसकी समीक्षाएं बहुत भरपूर मात्रा में तमाम साहित्यिक मंचों और साहित्यिक जो जगहें हैं वहाँ पे हुई। जब हम कबीर पे बात करते हैं तो कबीर पे बहुत कुछ लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, तुलसी किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उपेक्षित किया, उसी तरीके से कबीर के उस बहुत सारे कहे पक्ष के और अनकहे पक्ष के बीच में जो सूत्रात्मकता की तलाश है, वो प्रोफेसर के.एन. तिवारी सर बिरले दोस्त कबीर के अपने उपन्यास में कैसे करते हैं। तो हम आइए हम सर से ही जानते हैं कि सर जरा इस बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात में ये लिखने का विचार कैसे आया और उस लिखने के विचार के साथ साथ इसकी रचना प्रक्रिया में वो क्या पक्ष है जो कबीर, तुलसीदास, रामचरितमानस, हालांकि दो कवि हैं और एक रचना की एक रचनात्मक की पुस्तक है, उसमें कबीर पर इतना कुछ लिखा गया। तो आपको इस उपन्यास में ऐसा क्या पक्ष है जो हमारे पाठकों को ये लगे कि ये क्यों पढ़ना चाहिए और क्या इसमें हमने दिया है कि जो बाकियों लोगों ने इस पे अभी तक बात नहीं की है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा भी जाता है और मैं इस पे गंभीरता से लिखने के पहले सोच भी रहा था कि मैं कबीर पर लिखूंगा तो ऐसी क्या नई बात लिखूंगा जिसको लोगों ने नहीं पढ़ा है। कबीर पर, तुलसी पर, सूर पर तो इतना ज़्यादा कुछ लिखा जा चुका है कि उस पर पाठ फिर से लिखना एक तरीके से विचारों का दोहराना होता है। लेकिन औपन्यासिक शैली में इतने बड़े बड़े कवियों के जीवन संघर्ष के बारे में लिखना एक बड़ी सारी चुनौती है, जिसमें तुलसीदास पर लिखा गया उपन्यास है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मानस का सूरदास पर भी लिखा गया, यहाँ तक कि विद्यापति पर भी मैंने सुन रखा है कि उपन्यास आया हुआ है। तो कबीर दास पर नहीं आया। देखिए, आलोचनात्मक पुस्तकें तो इतनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से ज़्यादा ठोस अध्ययन तो मेरे ख्याल से भारत में वो किसी का नहीं। हर दृष्टि से उन्होंने विचार किया। अब उनके विचार को यहाँ हम फिर से तो स्थापित करने का कोई बाधा बनता भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कबीर दास के पदों को जब आप पढ़ेंगे तो बीच बीच में उनकी पंक्तियाँ ये बोलती हैं कि कितना संघर्ष उनको करना पड़ा होगा। जैसे ये दोनों राह न पाई, पंक्ति है ना, हिंदू मुसलमान ये दोनों राह नहीं पाई। मैं कभी कभी सोचता था, अब तो खैर सोचने की परंपरा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है किस मानसिक परिस्थितियों में ये पंक्ति उनके सामने आई हो। क्योंकि सांप्रदायिकता की दृष्टि से यदि विचार करें, मजहब की दृष्टि से विचार करें तो आज जैसी सांप्रदायिकता उस काल में नहीं थी। हम पूर्णतः पराजित थे, पराजय को पूर्णतः स्वीकार कर चुके थे और जो जिनसे पराजित थे उनमें भी इतनी संकीर्णता नहीं थी क्योंकि वो तो शासक थे, वो शासन कर रहे थे। तो जैसा आज दृश्य वैसा तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी इतना बड़ा साधक ये कह रहा है कि इन दोनों का, इसके लिए मैंने एक कल्पना किया। इसमें कई एक आपको हाइपोथेसिस मिलेगी
जैसे मैंने विश्वनाथ मंदिर को चुना। अब ये विश्वनाथ मंदिर जो आज आप लोग देख करके आए हैं, वो विश्वनाथ मंदिर तक जो है वो गलियों से होकर जाना पड़ता है, और गलियों में एक गली इधर जाती है, एक गली इधर जाती है। तो उसमें जब वो कबीरदास घुसते हैं आगे की रास्ता की तलाश के लिए, तो बगल वाले गली में दाहिने तरफ वाला कहते हैं, सुनो सुनो, अरे तू कबीरवा है ना, तो इधर क्यों चला आया रे, इधर क्यों चला आया, इधर जानता नहीं है शंकर की मंदिर है, तो उधर कहाँ जा रहा। तो कबीरदास उधर से इधर बाएं तरफ जा रहे हैं, तो बाएं तरफ जो है मुल्ला लोग कर रहे हैं, हद हो गई यार, न तेरे बाप का पता, ना पिता का पता, ना माता का पता, तू इस गली में चला आया, ये मुसलमानों की गली है, चल हट। ऐसी विषम स्थितियों में उनके मन में जो भाव आया होगा वो यही होगा कि ये दोनों कब रह पाए, कब दोनों की समझ पैदा होगी दोनों में। तो इनकी ढेर सारी जो है कविताएं, इनकी पंक्तियां जो है इनके मन के भाव को प्रतिबिंबित करने वाली है, और उस तरीके का प्रतिबिंब औपन्यासिक शैली में अद्यतन मैंने नहीं देखा था, तो वो हमसे मैं प्रेरित। और अक्सर आपने देखा होगा कि हाँ। एक जो कवि है, हाँ। और उस कवि मन को आपने ठीक बात बताया कि किस तरीके से तुलसीदास पे, विद्यापति पे उपन्यास लिखा गया, और कबीर पे शायद और आप इतने नहीं, सुनो, ऐसी ही कृति तुलसी पर भी मेरी आ रही है, तुलसी पे आने जा, क्योंकि ये सर इसके लिए बधाई आपको। हाँ। लेकिन कबीर के उस रचनात्मक काव्य विन्यास को आपने उपन्यास की शैली में दिखाने की कोशिश की है। ये जो है निश्चित तौर पे इसी में कबीर की मुलाकात गांधी से हो रही है, जो है इस ये कथा सूत्र में इसमें नहीं है, भूमिका में देखा होगा तुमने। इसमें 26 लेख है, तो ये उपन्यास में लेख जैसा ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अनुक्रम को मैं बता देता हूँ। ये 26 लेख जैसे साधो, हाँ, देखो जग बौरा, ये कबीरदास की अपनी पंक्ति है मात्र। हाँ। मेरी ये अनुभूति थी, मेरा ये प्रश्न था खुद स्वयं कबीरदास से कि ये साधो देखो जग बैरामा जैसी पंक्ति उनके अंदर आई थी, आई कैसी, किन परिस्थितियों में आई, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ उनके समक्ष रही होगी जिससे वो विवश होंगे कि देखो इस जगह पूरा बढ़ाया हुआ है, संतों आई ज्ञान की आंखें। तो मुझे लगता है पाठकों को ये रहेगा कि ये उनके ही काव्य पंक्तियों को आपने उसके जो काव्य पंक्तियां किस भाव विशेष में आई उनके अंदर, इसको हमने जो है औपन्यासिक शैली के जो तत्व हैं उस तत्वों के आधार पर मैंने उसको क्या कहीं पे एक और आखिरी सवाल इस पुस्तक के बारे में, क्या कबीर की जो रचनात्मक और काव्यात्मक धर्मिता है, जिसको आपने उनके काव्य पंक्तियों के हवाले औपन्यासिक रचना विन्यास में लाने की कोशिश की, तो क्या आपको कहीं लगा कि कोई अड़चन है कि उनके यहाँ रचनात्मक वो नहीं औपन्यासिक शैली में आ पा रहा है? असल में पंक्तियों के आधार पर मैं लगा लेता था कि क्या क्या चुनौतियाँ रही, और उन चुनौतियों को जब वो अनुभव करते तो इस तरह की पंक्तियाँ मुझसे निकलती उसमें। लेकिन कबीरदास को अध्ययन करते हुए एक खास बात मेरे समझ में आई, जहाँ मैं जबकि मैं हर रोज को पढ़ता हूँ, उस पर किसी पाठक का, लेखक का ध्यान नहीं गया। कबीरदास में बहुत अंतर्विरोध भी है, बहुत अंतर्विरोध है। कबीरदास कहते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, उस अलंकार से चदरिया पूरा पंक्ति है उनकी 6-7-8 लाइन। लास्ट वाली पंक्ति उनकी है कि सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीन ही चदरिया, दास कबीर चतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरनी। अब देखो, एक दावा कबीरदास का एक ये है, अब मसी कागज छुओ नहीं, कलम करो नहीं, माया महा ठगी नहीं जानी। माया महा ठगिनी तो अनुभव से आ गया, वो तो देख रहे हैं और अपने माया में भी ग्रस्त हो रहे हैं, ये तो अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों पंक्तियां वो दुल्हनी गाँव मंगलाचार, ये कर।
अब मसी कागज असल में हुआ क्या कि कबीरदास जब बनारस में रहते थे तो अपने समकालीन पंडितों पुरोहितों को देखते थे कि ये बातें तो बड़ी बड़ी वेद पुराण की करते हैं, और यदि तो उनको ये लगता नहीं यार वेद पुराण में ऐसा ही कुछ है क्या। दो तरह की बात, ये तो हमको बहुत तात्विक नहीं लगता, अंदर से खोखला लगता है, क्योंकि सर्वज्ञ पंडित इसमें बड़ा सर्वज्ञ पंडित भी हैं अपने जमाने के अच्छा। बहुत बड़े। अरे तो ये इस तरीके से बिरले दोस्त कबीर के बहुत सारी जो बातें इस उपन्यास में है, उसके रचना प्रक्रिया के बारे में प्रोफेसर तिवारी सर ने बात की हम लोगों से। मुझे उम्मीद है कि पाठकों को पुनः एक बार बिरले दोस्त कबीर के पढ़ करके जो इसमें से सवालात उपजते हैं उससे आप रूबरू करा सकते हैं। और फिर हम सर आपसे इस तरीके से अच्छा लगा, करेंगे। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और सर बहुत